आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य प्रारंभ कर दीजिए। आपका वही ग्रह जो अत्यंत पीड़ादायी चल रहा है, अत्यंत कष्टदायी चल रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से सब मंगल हो जाएगा। संपूर्ण श्लोक है उस भाव पर कि कौन से अंग का दर्शन करने से कौन से ग्रह की निवृत्ति होती है, या कौन सा ग्रह जो बिगड़ रहा होता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थी क्यों बने? मेरे मन में आता है कि हम लोग स्वार्थी क्यों बने कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह वाले ही अंग का दर्शन करें। सर्वांगण महाप्रभु जगन्नाथ, आपको एक गुप्त बात बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मुख है ये श्री कृष्ण है, और यहां अधर से नीचे का जो अंग है जो वस्त्र में लिपटा रहता है वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के भीतर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो गौर वर्ण है, और वस्त्रों के ऊपर जो महाप्रभु जी हैं ये श्याम वर्ण है। इसलिए राधा कृष्ण मिलत तनु है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु जी साड़ी पहनते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। अगर उनकी पोशाक देखो तो बगलबंदी नहीं पहनते, पीतांबरी नहीं पहनते। महाप्रभु जगन्नाथ जी वो तो इतने सारे वेश यहाँ पर हैं, लेकिन कभी आप दर्शन करो तो ऐसा खूब लंबे थान का वस्त्र ऐसे डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कुछ साड़ी पहन के आए हों। महाप्रभु जी तो ऊपर विराजमान है, और किशोरी जी तो हमारी सब जगह अंतर्मुखी ही हैं, सब जगह प्रकट रूप में दिख नहीं रही हैं हमारी किशोरी जी। वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, श्री राधा रमण जी के बगल में मंजरी नाम रूप में किशोरी जी हैं। किशोरी जी का प्रकट दर्शन प्राचीनतम किसी भी मंदिर देवालय में आपको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सब जगह किशोरी जी अंतर्मुखी हैं, घूंघट करके बैठी हैं। यहां किशोरी जी कहां है? तो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख के नीचे का जो भाग है बिल्कुल गौर वर्ण है, वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी। सब लोग इधर देखो, हमारे ब्रज में तो किशोरी जी ने गिरिराज जी उठाए, यहां तो जगन्नाथ जी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठकर के गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्र नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है, और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है,
लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो। उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वही गाया है। किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है, किशोरी जी जिस लीला का चिंतन करती रहती हैं सदैव। अब गीत गोविंद का जो हम लोग एक सर्ग गाते हैं, उस सर्ग में एक पंक्ति आती है, कालिया विषधारा गर्जन जनरंजन जनरंजन। अब यहां पर क्या भाव है कि जब कालिया नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है। पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब गीत गोविंद में क्या कहते हैं? बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया, उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है? गुप्त कथा यह है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं, तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में। ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो, जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाती। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू,
ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं, चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो, या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गया तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जे सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, हमारे ब्रज का ये पद है, एफ लो। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 पगन धरत पम 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 पगन धरत पम फम फम फननि ऊपर पम फम फम बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। शम शम शनकादिक शम 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 शनका शम 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 शनकादिक शम 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 नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव बनवारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणी माधव गम 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 गुणी गंधर्व गम गम नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तांडव। और महाराज ऐसा नृत्य ठाकुर जी ने किया, इससे बढ़िया गुरु को गुरु के द्वारा सिखाई गई शिक्षा और कौन बता सकता है। गुरु ने कोई शिक्षा प्रदान की और आपने उस शिक्षा का प्रदर्शन करके गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई, उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया। ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, अकेले बिलाज के आपको खुश नहीं करूंगा। तो बोले तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरु जी कौन है। ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो। आहा, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, चम 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 चरण ऊपर, चम 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 नम 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 नृत्य करत, नम 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 नृत्य करत, नटवर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी वो लीला होती है। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। आप लोग केवल सुनने आते हैं, बैठ के बढ़िया आराम फरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भैया गाओ हमारे साथ में। सूर, ताली मत बजाओ, नहीं बजा पाओगे, केवल गाओ। सूरदास प्रभु की वाणी, 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 सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी, चम 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 चरण परत, चम 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 चरण परत, निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव। बम 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 बलि जी जात, बम 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 बलि जात, बम 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 बलि जात, बम रम 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 राधा प्यारी, रम 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 राधा प्यारी, रम 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 राधा प्यारी, रम रम राधा प्यारी। मम 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 मधुर स्वर, मम 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 मधुर स्वर, मम 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 मधुर स्वर, मम मम मधुर स्वर। गावत पिय प्यारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, निरतत गिरधारी तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन पर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेन, दिनेश जय जय देव हरे। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार है कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन
विश्वास मान लीजिएगा, मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं, तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे है। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालियानाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालियानाग पे इतना जोर नहीं पड़ा होगा, लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालियानाग के ऊपर चढ़ गए होते, नृत्य वित्य तो खत्म, वो मैं ही मर जाता हूं। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है, ये महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं। इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मोकू पुकारें, मेरे भक्त मोकू बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुंह को रोक लियो तो मुंह को पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत ने एक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्त की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराजमान हैं, उनके पीछे देखेंगे बड़ी भीड़ लगती है, वहीं से लोग घूम घूम के जाते हैं दर्शन। उसकी महिमा स्कंद पुराण में है। मैंने एक दिन कहा था कि गरुण जी आचार्य हैं, आचार्य सन्निधि में आप दर्शन करोगे तो ही महाप्रभु जी आपको देखेंगे। बिना गरुण जी के अगर आप दर्शन करने के लिए गए तो आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी आपको नहीं दिखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो आचार्यों को देखते हैं और आचार्यों की सन्निधि में जो होता है उस पर दृष्टि अपने आप पड़ जाती है। भाई इत्र किसी ने लगा रखा है, आप उसके गले लग जाओ तो थोड़ी सुगंधी आप में भी आ जाएगी ना। आचार्य जन, गुरुजन, ये सब तो इत्र लगा करके आए हैं, इनकी सुगंधी तो सबको सुगंधित करती है। पर कई बार इत्र लगाए व्यक्ति के साथ चल रहा होता है ना व्यक्ति, तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, पता नहीं दोनों में से किसने इत्र लगाया। हो सकता है साथ वाले ने इत्र लगाया हो। तो भक्ति की महक तो आ रही आचार्यों से, पर आचार्य की उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं तो ठाकुर जी को भ्रांति हो जाती है कि ये महक आचार्य में तैयार रही है कि संगवारी में तैयार रही है, और इस कारण से आचार्य चरण की वजह से हम पर दृष्टि पड़ जाती है महाप्रभु जी की। गरुण जी आचार्य हैं, उनके पीछे जाकर के जब आप महाप्रभु जी को देखो, भले ही महाप्रभु जी का एक कोना दिखे, एक नेत्र ही दिखे, आप भीतर जाके सर्वांगीण जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना गरुण जी के पास खड़े होकर के एक छोड़ को देखने का महत्व है। एक अंग ही दिख जाए महाप्रभु जी। तो वहां गरुण स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में 2 बार भीतर गए हैं बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जगन्नाथ भगवान के समीप गए हैं। एक बार जब पहली बार आए थे, जब पहली बार मायापुर नदिया ग्राम से श्री जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पधारे, तो जहां से नील चक्र दिखना प्रारंभ हुआ वहीं से ही चैतन्य महाप्रभु
दोनों भुजा उठा करके दौड़ने लगे और इतनी द्रुत गति से दौड़े कि महाराज खूब प्रयास किया लोगों ने रोकने का, लेकिन नहीं रुक पाए। सिंह द्वार से प्रवेश किया। सिड्डियां ऐसे लांग रहे थे जैसे मानो कितनी इनके बड़े बड़े चरण हो। 4-4 सिड्डियां एक साथ चढ़ रहे थे और ऐसी द्रुत गति में परिक्रमा लगा करके दौड़ करके आए और भीतर प्रवेश किया। गरुड़ स्तंभ के पीछे से दौड़ते हुए एक दोहरी पार, दूसरी दोहरी पार, तीसरी दोहरी पार, चौथी दोहरी में भीतर प्रवेश करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक से लगा लिया। पुजारी लोग दौड़े, अरे 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 चिल्ला रहे थे सब लोग। यहां पे जब आप लोग भीतर दर्शन करने गए एक आध दिन, भीतर मतलब गर्भगृह में तो नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई ले भी जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। पहले तो गर्भगृह के दर्शन होते थे, हमने किए हैं गर्भगृह में अंदर जाके, महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श भी किया है। लेकिन हमारे पुरी शंकराचार्य भगवान की आज्ञा कि भाई गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है, अगर कोई सामान्य अंदर प्रवेश करेगा तो श्री शालिग्राम भगवान पर चरण रखने का उसको अपराध लगेगा। इसलिए केवल सेवायतों को अधिकार है, वो जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीधे दौड़ करके गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने अंक से लगा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब आप लोग भीतर जाते हैं तब देखा होगा यहाँ के जो सेवायत कर्मी होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, ए, जोर से चिल्लाएंगे, हाथ में लिए जोर जोर से मारेंगे डंडाओं को, उनको लगेगा कि हम ही पिटने वाले हैं एक देर में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भीतर चले गए तो सब चिल्लाए, अरे अरे कौन आया कौन आया कौन आया। सब लोगों ने देखा तो भावावेश में पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु नहीं सर्वांगण अंग से अश्रुपात हो रहे थे। सब लोग उनको उठाने लगे, तभी वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी खड़े थे। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, स्पर्श मत करो, देख नहीं रहे हो प्रेम के अष्ट लक्षण इनके अंग में से प्रकट हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इनकी आत्मा इनमें है पर इनका ध्यान यहां नहीं है, इनके नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए हैं, ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, आप इनको कैसे उठा सकते हैं। तब महाप्रभु भीतर गए। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर ले गए, सब उनके सेवक गण आ गए। उसके बाद महाप्रभु जी ने सदा गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। आज भी वहां 3 उंगली दीवार पर बनी हुई है महाप्रभु जी की। आज भी महाप्रभु जी की 3 उंगलियां अंकित हैं गरुड़ स्तंभ के पीछे के दीवार पर। और दूसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया अपने लीला संवरण के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला विश्राम कर रहे हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके गए और भीतर जाकर के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, दौड़ करके गए गरुड़ स्तंभ के पीछे से होकर के दोहरी पार 1 2 3 4 5। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश हुए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों दरवाजे बंद कर दिए मुख्य, और जब खोल करके भीतर देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी में विराज गए। इन 2 बारों के अलावा महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भीतर जाके नहीं किया, दूर से ही करते थे। बाकी सब जगह तो हमारा भी मन होता है कि पुजारी लोग हमको भीतर ले जाए खींच के, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी में ऐसी इच्छा होती है। खूब हमारे सब मित्र हैं, सब हमारे सेवायत ले जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मन होता है कि पीछे से ही दर्शन करें, जहां से हमारे आचार्यों ने किए वहीं से ही दर्शन करें महाप्रभु जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के वो कैसे दर्शन करते थे, ध्यान से सुनो। अब भीड़ तो बहुत होती है, आप लोगों को भी लगता होगा किसी के कंधा पे चढ़ जाएं, कोई स्टूल दे दे, नेक तो दिख जाएं जगन्नाथ जी। एक छलांग मारो, एक बार में जितने जगन्नाथ जी दिख जाएं उतने जगन्नाथ जी को नेत्रों में बंद करके मंदिर से निकल के बाहर आ जाओ और कहीं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके फिर उस सर्वांगीण अंग का चिंतन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन की ये विधि है। जो थोड़े से दिखें बस उन्हीं को ही बार बार पुनः 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 वही देखते रहो नेत्रों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उस छवि को नेत्रों में धारण करके फिर
मानसी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। कैसी सेवा? आओ जगन्नाथ जी, आपके लिए मैं सुंदर मलाई लाया हूं, लो मेरे हाथ से पाओ। आहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी मुख खोल करके पा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन लगाया है, उस पर बैठाया है, कुछ चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कभी आरती करते हैं, कभी नैवेद्य पधराते हैं, कभी बलैया लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे, उनको पता तो उनको सब था, लेकिन लीला करनी थी। तो ऐसी ही गांठ की माला बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को पधराई, माला टूट के अपने आप गिर गए मानसी में। चैतन्य महाप्रभु बोले, ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को मारे, फिर टूट के गिर गई। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठकर के महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहां 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसे एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो, गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता? मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है? पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले, पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर माला बनाई और उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर दे, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले, क्योंकि मैं भी यहां मानसी में दर्शन करता हूं जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था, तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहनाए। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत नेत्र सजल हो गए। क्यों? जो हरि को प्रिय है वो हमें अतिशय प्रिय हो जाए तो हरि के भी हम प्रिय हो जाते हैं। समझ में आई बात? जो ठाकुर जी को प्रिय हैं वो अगर हमारे प्रेमी बन जाएं तो उनके नाते से ठाकुर जी के हम प्रेमी बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले, जय हो जगन्नाथ दास जी, आप तो इतने अत्यंत प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी के, आपको सब पता है उनकी मानसी में क्या सेवा होती है, क्या होता है, आप मेरे हृदय में झांक करके देख लेते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सदैव जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया, वहीं से दर्शन करना चाहिए। लेकिन जो शास्त्रों में आज्ञा है कि महाप्रभु जी का दर्शन करने से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ध्यान से सुनो। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्रम बधूपमन मंगलनाशिका क्षेत्रम बुद्ध अधर मेव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णमंडितम
शुक्र चतुष्कृण पुत्र शनि सर्वांग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृत रेव च कस्तुष्व भुजंगाकारं कुंडली नागरूपक एवं च नव समाहार ग्रहरूपी दनार्दनम। दाएं आंख में सूर्य का निवास है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दाहिना नेत्र जब आप देखते हैं तो आप साक्षात सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है। ये दोनों सूर्य चंद्र हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की जो नासिका है ये मंगल ग्रह है। जिनको मंगल दोष हो वो खूब सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, परंतु बार बार महाप्रभु जी की नाक ही देखते रहो, आपका मंगल ग्रह पवित्र हो जाएगा। और अधर बुध ग्रह है। ये मुखमंडल अधर जो है ये बुध हैं। इनका दर्शन करने से बुध पवित्र होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक जो है ये गुरु बृहस्पति ग्रह हैं। ये बृहस्पति हैं। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह मंगलकारी हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख के जो चारों कोने हैं, दो इधर और दो इधर, ये कोने जो हैं, मुख के चारों कोण जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं। उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह पवित्र हो जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो संपूर्ण काला वर्ण है, जो कृष्ण कांति दिखती है नेत्रों के बीच में और यहाँ मुखमंडल के ऊपर, ये काली कांति जो है ये शनि ग्रह है। जिनको शनि की 7.5 चलती हो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस काले वर्ण का ही दर्शन करते रहे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण किरीट मस्तक पर लगाया जाता है यहाँ पर, वह राहु ग्रह है। उसको दर्शन करने से राहु की दशा मंगलमयी हो जाती है। मुख के नीचे का संपूर्ण जो श्री विग्रह जिन्हें किशोरी जी का रूप माना जाता है, उनका दर्शन करने से क्रेतु ग्रह पवित्र होते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का यदि कोई व्यक्ति नित्य दर्शन करता है, उसके कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होंगे, सब मंगल कारक हो जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन किया कीजिए। और इसी भाव से करो। पहले दोनों नेत्रों का दर्शन करो, फिर अधर का दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के चारों कोने का दर्शन करो, फिर काली माँ का दर्शन करो, नासिका का दर्शन करो, सर्वांगण अंग में यहाँ पर जो स्वर्ण किरीट उसका दर्शन करो, तिलक का दर्शन करो, फिर नीचे के अंग का दर्शन करो। सर्वांगीण जगन्नाथ जी को देख करके नमस्कार करके अपने कार्य में प्रस्तुत हो जाओ। आपके सारे ग्रह प्रतिकूल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रह को जो अनुकूलता आपसे चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है। जैसे शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, कई लोगों की शनि की 7.5 होती है, वो उन 7 सालों में ही चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके काम अच्छे होंगे तो ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। और इन ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग का व्यक्ति दर्शन कर लेता है। ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह कहते हैं भैया इसको काय को परेशान करें, काय को दुखी करें, छोड़ो याको, ये जगन्नाथ जी को है को याके सब मंगल मंगल करो। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो महाप्रभु जगन्नाथ की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। कल तो कितने आनंद आए भैया।
जो लोग आज आए हैं कल नहीं आए थे, अब हम उनको क्या बताएं कि कल उन्होंने क्या गवा दिया। कल इतना सुख महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कराया, अनुकूल वातावरण हो गया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी, यहाँ दधी काना मचा था। अब तो हमारी प्रसिद्धि हो गई, हर कथा में यजमान कहते हैं दधी काना करो। मैंने कि भैया सब जगह नहीं होता है, जहाँ पे हमको सुख मिलता है वहीं करते हैं, जहाँ पे हमारे लाल जी का मन होता है वहीं होता है। मन था। और वैसे एक बात बोलें, जितने भी हमारे उड़ीसा के वैष्णव जन यहाँ कथा में आ रहे हैं, कौन कौन है जो उड़ीसा से कथा में पधारे? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सबरे उड़िया वासी हैं। आप सब लोगों के लिए हम एक और खबर सुना दें। आगामी वर्ष की स्नान पूर्णिमा पर हम पुनः कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी। एक दिन पहले कथा विश्राम हो जाएगी, और फिर स्नान पूर्णिमा जब अपनी स्नान वेदी पर आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठेंगे, सब लोग जाएंगे, बढ़िया प्रेम से महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, स्नान यात्रा होगी, और ऐसे हम लोग यहाँ सुख, वहाँ जगन्नाथ जी को स्नान करा के आएंगे, और फिर यहाँ वापस जहाँ पे भी कथा होगी, जिस भी स्थान पे कथा होगी, वहाँ पे पंडाल में आके फिर गिरधर लाल जी की स्नान पूर्णिमा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, फिर गिरधर लाल जी के स्नान के बाद फिर हम सबरे जाकर के महोदधी में स्नान करेंगे। तो ऐसा क्रम बन रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा पर इस बार कथा का क्रम। स्नान पूर्णिमा पता क्या है? श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा महारानी के यहाँ पर जो इस विग्रह में प्रकट हुए, वो स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुए, और उस दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो बहुत जल्दी है, अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर आएंगे महाप्रभु जी के सामने, खूब बढ़िया मधुरतम आनंद करेंगे, कथा सुनेंगे, और फिर प्रयास करेंगे। वैसे तो देखो, स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जगन्नाथपुरी में, और गर्मी तो गर्मी पड़ती है, इतने पसीना आते हैं हमने तो अनुभव किया है कि शरीर शांत ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ भगवान नहा करके खींच गए हों, रुक जाओ दारी क्यों, तुमने इतना नहाया हो, मुझको रुक जाओ, तुम्हारे अंग ते जल जावेगो, नहीं नहाते ही रहोगे। ऐसी गर्मी जगन्नाथपुरी में पड़ती है कि नहाते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार स्नान पूर्णिमा पे कर जाएंगे, और फिर उसके अगले साल, या वैसे तो 28 तक सब कथाओं का क्रम है, लेकिन बहुत जल्दी फिर रथ यात्रा पर भी कथा करेंगे। पूरी रथ यात्रा में यहाँ विराजें, और कथा का समय रखेंगे रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक क्यों? पूरे दिन तो रथ यात्रा में रहेंगे, सोने का काम नहीं है, निद्रा हम लोगों से बहुत दूर रहती है पूरे दिन रथ यात्रा करेंगे, रात में कथा सुनेंगे, और 1 घंटा 2 घंटा जितना सत्संग हो जाए अच्छा है। उस दिन सब बस बातें ही किया करेंगे, आज रथ यात्रा में क्या अनुभव किया, आज महाप्रभु जी क्या कर रहे थे, आज जगन्नाथ जी का कैसा भाव था। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पुनः स्नान पूर्णिमा पर आएंगे। अभी से आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जी को फिर कथा सुनाने के लिए आएंगे। नंद बाबा के लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, और आनंद में भर करके नंद रानी यशोदा को बधाई दे रहे हैं, मैया यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया, तेरे घर साक्षात नारायण आए हैं, या तू नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख मैया। ठाकुर जी जैसे ही 6 दिना के भय पूतना आई, भगवान ने पूतना के पयोधर का पान करके पूतना का मर्दन कर दिया। बंधुओं, अभी खरगोन में कथा चल रही थी, इतना सुंदर भाव आया। हमारे पूज्य नाना जी बताते कि पूतना मर्दन से सब लोगों के चित्त में एक भावना तो आ गई कि बताओ, जन्म लेती 6 दिना में राक्षसी आ गई,
पर वास्तविकता में पूतना माध्यम बनाई थी ठाकुर जी ने। क्यों? अब सुनो। लाला प्रकट भये और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा में लपेट करके नीलमणि लेकर के यशोदा मैया घूम रही है। नीली नीली कांति प्रकट होती है ठाकुर जी में से। कहां तक कहें, नंद बाबा को भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। यशोदा मैया तब नेक मुख दिखावें, छुपा के रखती है, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। सब ब्रजवासी बाहर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मैया हमको दर्शन करा दे, लाला एक बार तो दिखाई दे कैसो है। तो मैया अटारी पे गई और अटारी पे जैसे ही लाला को लेकर के आई, महाराज ब्रजवासी बावड़े है गए, बोले मैया जल्दी वस्त्र हटाए दे, लाला को ऐसे करके दिखाए दे। तब मैया ने नेक वस्त्र हटा के केवल ठाकुर जी के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। चरण देख करके जैसे ही छिपा करके मैया भीतर ले गई, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा अत्यंत प्यास में केवल 4 बूंद पानी पिलाए करके पानी हमसे छीन लियो। अब तो और व्याकुल हो गए। ब्रजवासी गा भी रहे, नाच भी रहे और रो भी रहे। क्यों? मैया दर्शन नहीं करा रही लाला को। क्यों? यशोदा मैया कह रही है, इतनो प्यारो, इतनो सुंदर, इतनो मधुर है मेरो लाला, मैं कोई को नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। लेकिन फिर भी हर जगह वीवीआईपी लोग होते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से जैक लगा करके भीतर पहुंचे ही जाते हैं। नंद बाबा के उस काल में भी कुछ लोग चले गए भीतर, और कुछ लोग नहीं, बहुत लोग चले गए जो लाला का दर्शन कर आए। अब लाला का दर्शन करके बाहर आने वाले लोग, अब जिनको दर्शन नहीं हुआ वो उनको चिढ़ावे, अरे नेत्र तो लाला के ऐसे हैं, कान तो ऐसे हैं, नासिका तो ऐसी है, होठ तो ऐसे हैं, लाला की उंगलियां तो ऐसी हैं, पाम तो ऐसे हैं। तो जिनने दर्शन नहीं किए बेचारे और रो में, और सब रो रो करके यशोदा मैया कह रहे, मैया हमें दर्शन कराए थे। चलो गोपी ग्वालों को तो कभी ना कभी ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे। नंद बाबा ने एक व्यवस्था कर दी, भाई धीरे धीरे भीतर जाते जाओ, लाला के दर्शन करते जाओ। सबको दर्शन का सुख भी मिल गया, लेकिन उस समय व्याकुल हो गई कौन? नंद भवन की गैया। गौशाला में बैठी भाई गैया सब रुदन करने लगी, बोले ये मानव कितने निष्ठुर हैं, सबरे भीतर जाए जाए करके लाला को दर्शन कर रही हो, हम गैया हमारे सामने भूसा रखो, रोज सानी कर जामे, गैया बस भूसो खाती रहो, दूध देती रहो। अरे हम दर्शन करने लाला के, हम कैसे जामे? तो कहते हैं चौथे दिन में तो ब्रजवासियों को दर्शन लाभ मिल गया, तो 5वें दिन गैया रम्माने लगी। गैया रम्मा रम्मा करके गोपाल जी से कहने लगी, लाला हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी प्यारी गैया इतनी व्याकुल है रही है, इनको मैं दर्शन कैसे दूं? तभी ठाकुर जी को पता चली पूतना आ रही है। भगवान बोले, आ जा, यही को माध्यम बनाऊंगा। और 6वें दिन जैसे ही पूतना आई, सुंदरी बनकर के आई, भगवान को पयोधर पान कराने लगी, तो ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, तो राक्षसों का एक स्वभाव होता है, वो कितना भी रूप बदलें, प्राण पीते ही वो अपने आकार और अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने जैसे ही प्राण धीरे धीरे पीने शुरू किए, पूतना की सुंदरता चलती चली गई, उसका कद बढ़ता चला गया, इतना कद बढ़ गया कि नंद भवन में आ नहीं पा रही थी। तभी वो बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगी, तभी पीछे के मार्ग से बाहर निकली, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। और जैसे ही विशाल पूतना बनी है, पयोधर पर ठाकुर जी लटके हैं, तो दूर दूर तक जितने लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था और गौशाला में बैठी गैयाओं ने दर्शन नहीं किया, सबने नेत्र उठा करके देखा और गोपाल जी के सबको दर्शन हो गए थे, सबको दर्शन हो गए। ठाकुर जी की प्रत्येक लीला में एक रहस्य छिपा है। पूतना मारना विशेष नहीं था। ठाकुर जी बोले, ऊंची सिड्डी चाहिए मुझको, कहां जाऊं? कोई ऊंची मंजिल वाली इमारत चाहिए जहां मैं सबन को दिख जाऊं। तो बोले, लग जाए, यही को बनाऊं। तो उसके प्राण पी करके इतनी विशाल कर दी पूतना कि ठाकुर जी उसके पयोधर पर लेटे भय हैं, और वहीं से गैया दर्शन कर रही है, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। जितनों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सब ने ठाकुर जी देख लिए उस दिन। पूतना मरी,
मरने के बाद जब सब ब्रजवासी गए तो लाला को लेकर के सब ब्रजवासी के मन में आई कि लाला को नजर तो ना लग गई होगी। अरे मैया तुम्हारे लाला को नजर लग गई होगी। बोले कहाँ करें, कोई वैद्य के पास चलें, कोई ओझा के पास चलें। बोले वैद्य ओझा के पास कहाँ जानो, हमारे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, गैया के पास चलो। और गौशाला में उस दिन पहली बार श्री गोपाल जी का प्रवेश हुआ है। इसलिए ठाकुर जी का छठी उत्सव जो लोग मनाते हैं उनसे हमारी प्रार्थना, घर में मत मनाओ, मंदिर में मत मनाओ, आंगन में मत मनाओ, गैया के गौशाला में जाके मनाओ, क्योंकि ठाकुर जी की छठी उत्सव गौशाला में मनी है। ठाकुर जी ने छठे दिन पहली बार गौशाला में प्रवेश किया। नंद भवन से और कहीं नहीं गए, गौशाला में गए। और वहां जाकर के क्या हुआ तो वर्णन करते हैं, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। मतलब ठाकुर जी क्षमा प्रार्थी हैं, गैयाओं से कह रहे हैं अरे गैया जे सबरे ब्रजवासी मेरो दर्शन कर ले गए, सबरे मानव मेरो दर्शन कर ले गए, पर मेरी वास्तविक मैया ने मेरो दर्शन ना कियो। मैं तुमको दर्शन देवे आया हूं। और जब हम किसी के सामने कृतज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं, दीन बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी के सामने जब कृतज्ञ होते हैं तो हम दीन बनते हैं। जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया और हम रिटर्न में उसको धन्यवाद नहीं कह पाए, तो वर्षों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे भैया आपने हमारी बहुत, हम आपसे कुछ, हम तो दे भी नहीं पाए, आपके चरण छूते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसको कृतज्ञता कहते हैं। तो ठाकुर जी गैयाओं के सामने अति कृतज्ञ हो गए और अति कृतज्ञता के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया, बोले इनके मूत्र से मुझे स्नान कराओ। गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी ने मूत्र से स्नान किया। और गौमूत्र से स्नान करने के बाद पुनर्गौरज सार्वकम, गैया के चरणों की रज उठा उठा करके गोपियां, अब देखो गोपियां तो अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर वास्तविक में गोपियों का मन नहीं है, ये ठाकुर जी की योजना है। गोपियां कह रही मैया गौमूत्र से स्नान है, अब लाला को नजर नहीं लगेगी। तब दूसरी गोपी बोली अरे ना मैया, मेरो तो मन ऐसा कहवे, लाला की प्रत्येक उंगली प्रत्येक अंग में गैया की रज और लगाओ, जितनी अलाय बलाएं नजर होंगी सब चली जाएंगी। गोपियां अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी कृतज्ञता कर रहे हैं कि 6 दिन आते मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दियो, मेरा अपराध स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने गौमूत्र से स्नान किया और गौरज उठा करके माथे से, अंग से, हस्त कमल से, नाभि से, चरणों से, सब जगह ठाकुर जी लगा रहे हैं। उस समय 9 लाख गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी, सबका विचार करते हैं। अरे आप कहेंगे ये तो फिर भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ पर भी कृपा करते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे, ऊखल में बांध दिया जब यशोदा मैया ने, 2 वृक्ष खड़े थे, नलकूवर और मणिग्रीव। बंधुओं एक बात बोलें, अधिकतर तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो सामान्य वृक्ष नहीं है। तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो 2 रूपों में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, या तो कोई ऋषि, या तो कोई भक्त, या तो कोई महापुरुष, उनकी इच्छा थी कि मैं सदा इस धाम में रहूं और इसका कभी त्याग ना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और इसी भाव से उन्होंने भजन किया, तो उनके भजन के प्रभाव से ठाकुर जी ने उन्हें वृक्ष बना करके भेज दिया। बोले रहो अब सदा यहीं रहो, लोगों को छाया रूप में सेवा करते रहना। और हमारे धाम, आप कहेंगे किसने मांगा ऐसा वरदान? उद्धव जी। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। उद्धव जी महाराज कहते हैं वृंदावन का पौधा बना दो, वृक्ष बना दो। क्यों? ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज उड़ उड़ करके मेरे तन को पवित्र करती रहे। तो किसी भी तीर्थ धाम में कोई भी वृक्ष है, अगर तीर्थ के क्षेत्र के भीतर उसका प्राकट्य हुआ है तो इसका मतलब या तो वो कोई ऋषि है, संत है, वो तीर्थ धाम में अखंड निवास की भावना से वृक्ष बन करके आए हैं। पहली बात। और दूसरी बात, कई बार
भक्तों से अपराध बन जाता है, कई बार ऋषियों से अपराध बन जाता है, कई बार वैष्णवों से अपराध बन जाता है, तो उस अपराध का उन्हें दंड यह मिलता है कि वो तीर्थ में वृक्ष बन के खड़े होते हैं। धूप ताप वर्षा सब उनको सहनी पड़ती है। इसलिए तीर्थों में धामों में जो भी वृक्ष दिखते हैं उन सबको प्रणाम करो, क्योंकि वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त ही है। नल कुंवर मणिग्रीव ये कौन है? कुबेर के पुत्र। इनके द्वारा एक अपराध हुआ था और उस अपराध के कारण नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। और यही दोनों गोकुल में वृक्ष बन के खड़े थे। ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला करके खिसक खिसक करके गए और दोनों वृक्षों का स्पर्श करके दोनों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए हमारे वृंदावन में आप देखेंगे जो भजनानंदी महात्मा हैं, कभी उनको उनके पीछा करिएगा। ऐसे पीछा मत करना, मतलब कभी वो निकलते हो ना, थोड़ी दूरी बनाकर के पीछे पीछे चलना और उनको देखना है कैसे चलते हैं। तो आप देखेंगे उन महात्मा के मार्ग में जितने भी वृक्ष आएंगे सबको प्रणाम करेंगे, सबको दंडवत करेंगे। दो बातें इसके पीछे भी। पहली बात कि ये कोई वैष्णव हैं, इनको प्रणाम करेंगे तो इनकी कृपा हम पर होगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और दूसरी बात, हम अभी राधा रमन जी दर्शन करके आए हैं, अब ये वृक्ष तो भीतर नहीं जा सकता, पर हमें दर्शन का जितना पुण्य मिला स्पर्श करके हम थोड़ा इनको दे देते हैं ताकि इनको भी अनुभव हो जाए कि भीतर ठाकुर जी कैसे हैं। और बड़ी भावनाएं बंधुओं कहां तक कहें। तो पूतना मर्दन लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने गैयाओं को दर्शन कराया। ऐसे गौ पालक गोपाल जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी नैकौर बड़े हैन लगे। 3 महीना के ठाकुर जी भये, जैसे ही करवट बदली महाराज, करवट उत्सव मनाया यशोदा मैया ने। सब ब्रजवासी आए, भगवान को आनंद कराने लगे। गदमदरा से लाला हैं, खूब हाथ पांव मोटे ताजे हैं। कोई गोपी गाल खींचे, कोई गोपी हाथ खींचे, कोई गोपी पाम खींचे। अच्छा एक बात बताएं, देखो हमारी कथा या तो आप ध्यान पूर्वक नेत्र खोल के सुना करो या फिर नेत्र बंद करके सुना करो, बस सो मत जाइयो। पतो चली नेत्र बंद किए कि ये लुढ़क गए। महाराज जी आप ही बोले थे। नेत्र खोल करके सुनेंगे तो हमें मत देखो, लीला का चिंतन करो। जो बता रहे हैं वो लीला कैसी है, और अगर देख करके वो लीला नहीं प्रकट होती तो नेत्र बंद करके जो शब्द सुनते हो उस लीला का चिंतन करो। अब देखो ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरास हैं, खूब मोटे ताजे हैं ठाकुर जी। 3 महीना के लाला हैं। जैसे कभी फेविकॉल होता है ना, बड़े ड्राम वाला फेविकॉल, वो बड़ी सी किसी पात्र से ऐसे उसको निकालो तो ऐसे जेली जेली सी टपकती रहती है ना उसमें से। ऐसे ठाकुर जी के गाल हैं, बैठा दो तो यूं लटक जाते हैं नीचे। ठाकुर जी के हाथ उठाओ तो यहां से यूं लटकते हैं। महाराज गदमदरा से लाला है, इतने प्यारे लगते हैं कि क्या कहें। उसमें भी यशोदा मैया वस्त्र नहीं पहनाती लाला को। क्या पहना में? बोले कंठ में ने एक सुंदर सी सोने की आभूषण पहना दिए, बीच में यहाँ बगनखा पहनो है, एक माला पहनी है, एक कौंधनी पहनी है, पामन में सोने के कड़ूला हैं, हाथन में बस इतना ही श्रृंगार है लाला को। वस्त्र नहीं पहनते ठाकुर जी, स्वर्ण आभूषण पहन करके। और वो स्वर्ण आभूषण भी कैसे हैं? प्रत्येक आभूषण में छोटे छोटे धुनी आती है, ध्वन निकलती है। छोटे छोटे घुंघरू हैं सबरे आभूषणों में, तो ठाकुर जी उनको बजाते रहते हैं, बैठे बैठे सुख लेते रहते, खेलते रहते हैं अपने आभूषणों से। ऐसे मैया ने आभूषण बनवाए। नील वर्ण के ठाकुर जी हैं, और जैसे ही गोपियां आकर के लाला के ऐसे गाल पकड़ करके नेक खींचे, सोई गाल लाल पड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गए हों। और जहां जहां गोपियां पकड़ती हैं लाला को, नेक पकड़ करके खींचे तो वहां वहां गुलाबी हो जाते हैं। तो नील सरोवर तो श्याम सुंदर और गुलाबी गुलाबी उनमें पुष्प प्रकट है गए हों, देख करके गोपियों का मन हरण हो जाता है। लेकिन गोपियों को तो सुख मिलता है, ठाकुर जी रोने लगते हैं। कोई गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा हो, कोई पाम खींच रहा हो।
तो मैया लाला को उठा करके ले जाती है, एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दे, सब रे आए करके छेड़े मेरे लाला, यहां सोवे को लाला। जैसे मैया भीतर गई, ठाकुर जी ने अपना पैर बड़ा करके महाराज पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी गिर गई और उसी के ऊपर सक्टासुर का वध हो गया। ब्रजवासी सब दौड़े, लाला को जाकर के उठायो। मैया ने पूछी बैलगाड़ी कैसे गिरी, तो बालक बोले मैया तेरे लाला नहीं गिरी है। मैया बोली हम बे नेक ससो मेरो लाला हिले डुले है ना है, और तुम कह रहे हो जाने बैलगाड़ी गिर दी। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो आप, कैसे महाराज विराजमान हैं, विशाल का स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन इनकी लीलाएं बिल्कुल लालाओं जैसी हैं, छोटे बालक की तरह लीला करते हैं। रथ यात्रा में जब निकलते हैं ठाकुर जी, तो हम लोगों को तो बाहर पहुंडी दिखती ठाकुर जी की, आगे पीछे ऐसे घूमते हैं, लेकिन जहां कैमरा भी नहीं जा पाते भीतर, हमको सब सेवायत जन बताते हैं, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब ऊपर से नीचे आते हैं श्री मंदिर से, तो जितनी सीढ़ी हैं उन पे खिसक के नहीं आते हैं। तो कैसे आते, बोले कूद कूद के आते हैं, एक सीढ़ी कूदते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे कूदते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पे कूदते हैं। और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी कूदते हैं तो जैसे पत्थर के नीचे गिरने पर धमक होती है, ऐसी धमक होती है। मान जाते हैं भैया, हमारे जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों जैसी मेहनत पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मन में भाव आता है 500 600 700 पुजारी लग करके सेवा करते हैं, तब महाप्रभु जी की सेवा होती है। अकेली यशोदा मैया लाला को कैसे संभालती होगी, ऐसे महाप्रभु जी। यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही है। दूध पीते पीते ठाकुर जी ने चिंतन किया, अरे तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में। सो ठाकुर जी बोले जे मुंह को उड़ा के ले जाएगो, और अगर कहीं मुंह को उड़ा के ले गए और मैं मैया को दूध पीता रहे तो मैया को भी उड़ा ले जाएगो, और मैया कहीं उड़ के आकाश में गई तो मैया के सामने मैं कैसे मारूंगा याकू। ऐसो कछु करना पड़ेगा कि मैया कहीं दूर जाए मुझे छोड़ करके, तभी मैं ऊपर जाके याकू मार के आऊंगा। आंगन में यशोदा मैया दूध पिला रही है लाला को। पीते पीते ठाकुर जी ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया बोली हाँ मेरे तो ऐसा लगे कि पामन में खून रुक गो है। लाला इतनो दूध पीवे, ऐसो भारी भरकम सो है तो जारो है, मोह तो यूं लगे कल को बड़ो है जाएगा, 4 आदमी उठावे को लगेंगे। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे होंगे हाँ मैया जगन्नाथ रूप में जई होएगा, 4 आदमी उठावेंगे तभी उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं तो। 2 लोगों को आदमी लगते हैं उठाने के लिए, या तो वयोवृद्ध को या खूब सारे खूब तगड़ा हो उसको लोग लगते, भाई उठो बैठो अब लेट जाओ अब डोल जाओ। महाप्रभु जी वृद्ध तो नहीं है पर तगड़े हैं, खूब लोग लगते हैं उनको उठाने में। ऐसे भारी है गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला को पकड़ के खींच रही, लाला बस कर अब मत पीवे दूध, इतना दूध पी लियो कि भारी है गो पूरा। ठाकुर जी तो जिद कर रहे हैं, अभी बोलनो जाने ना है, बैठनो भी थोड़ा थोड़ा सीखें, चलनो भी ना जाने। बार बार मैया के पयोधर को पकड़ लेते हैं, और पीऊंगो और पीऊंगो। मैया ने खींच करके बोले इतना दूध पी के अपच है जाएगी, ठाकुर जी को दूर खींच करके लेटाए दियो, और मैया दूर जाएगी। बोले बैठी रहूंगी तो आते रहेगो मेरे पास के दूध पिवाओ। तो मैया दूर चली गई। ठाकुर जी बोले हो गई योजना पूरी, अब गई मैया, अब आ जा तृणावर्त। इतने में ही तृणावर्त बवंडर बनता हुआ जैसे ही नंद भवन में पहुंचा, ठाकुर जी को जैसे ही आकाश में उड़ा करके ले गया। नीचे तो ठाकुर जी गोपाल, आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव सबरे सीधे कर बोले आ दारी के तो बताऊं। तृणावर्त को गर्दन पकड़ करके महाराज आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दियो। यहां ब्रजवासीन को लगी अरे हौवा आयो, उसको हमारे यहाँ हौवा बोलते हैं, वो जो बवंडर आता है ऐसे, हमारे यहाँ ब्रजभाषा में वो कहते हैं हौवा आगो। तो सबरे ब्रजवासी बोले हौवा आगो लाला को लेके चलोगो आकाश में।
सबरे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े, परंतु रेत के भीतर ठाकुर जी ने क्या लीला की किसी को नहीं पता चला। तृणावर्त का वध कर दिया, बवंडर शांत हो गया। ठाकुर जी नीचे आकर के फिर से पौड़ गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे थे। सब ने कही लाला को कहीं लगी तो नहीं, हाथ पांव ठीक है कि नहीं? सब ठीक है, चकाचक आनंद में। ठाकुर जी तो तृणावर्त वध करती है। सक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया। और अब ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के हैं लगे हैं। आहा, अब ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा है, थोड़ा थोड़ा पैर आगे बढ़ा करके चलना सीखा है। और अभी शब्द नहीं बोलने आते, लेकिन ठाकुर जी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आती, आऊं 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 करके बोल जाते हैं बस। मैया यूं ही सोचते रहे, अच्छा लाला कहा कह रहे हो, लाला कहा बोल लो, अच्छा बोल लाला मैया। ठाकुर जी ना बोले। इतने में ही बलभद्र जी आ जाते हैं। बलभद्र जी आकर के कहते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आ जाएं, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। ऐसे ही नंद भवन की गैया सामने आ जाती है तो ठाकुर जी उसकी तरफ उंगली करके मंद मंद मुस्का कहते हैं मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी गैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, दाऊ सबसे पहले गैया बोला। बंधुओं, आजकल के बालक पापा मम्मी ये सब शब्द पहले बोलते हैं। हमारी प्रार्थना, बच्चों को गोद में लेकर के इतना नाम जप करो। वैसे तो माला पे जपो, लेकिन जब बालक का जन्म घर हो जाए तो माला छोड़ो दूर, बालक ही माला है। उसी को खिलाते खिलाते नाम जपते रहो। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि उसके मुख से सबसे पहले भगवान नाम ही प्रकट हो। राधा। अच्छा, बालकों का स्वभाव देखा, कहीं कीर्तन हो रहा हो, बालक में थोड़े लक्षण आ जाएं उठने बैठने के, अपने आप ताली बजाना सबसे पहले सीख जाता है बालक। आपने तो नहीं सिखाया, वो कहां से सीख गया? उसकी आत्मा जानती है कि इसी से मेरा कल्याण होगा। लेकिन बाद में हम ही लोग उसको माया के चपेट में ले आते हैं, फिर वो कीर्तनों में कथाओं में आना भी बंद कर देता, फिर तो उल्टे सीधे गानों में ही नाचता है। लेकिन बालक अपनी बाल अवस्था में कीर्तन में अति रुचि पाता, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की अंतरात्मा जानती है कि इसी से मेरा उद्धार होगा। आहा, ठाकुर जी ने गैया सबसे पहले कहा है। और हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं अब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो बोलनो गानो सीख गए। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। क्या गा रहे ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे। बहुत सुंदर पद है। हाँ, तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। अब इस भाव का दर्शन करो। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है, चौक में आंगन में अकेले ठाकुर जी बैठे हैं। अपनो मन कैसे लगाऊं मैं? तो मैया ने ऐसे आभूषण पहना रखे हैं, ऐसी कौंधनी पहना रखी है, उनमें बढ़िया धुनी आती है। तो ठाकुर जी धम धम अपने चरण मारते हैं तो उनमें से धुन निकलती है। और जब धुन निकलती है तो ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं। और गा करके किसी और को नहीं रिझा रहे हैं, स्वयं को ही रिझा रहे हैं। गा करके हाथों की मुद्रा बना करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हाँ,
ओ हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि आप लोगों को विचार करना चाहिए। ठाकुर जी नाच रहे हैं, बेचारे खुद ही गा रहे हैं, खुद ही नाच रहे हैं, आप कम से कम ताली तो बजाए दो। ताली बजा करके नचाओ तो सही। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आहा। जैसे ये एक आंगन है, आंगन के बीच में अकेले ठाकुर जी हैं, उछल उछल करके कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, किसी को नहीं पता चला। लेकिन वहीं नंद भवन की गैयाओं की छोटी छोटी बछिया बछड़ा वो द्वार पर खड़े होकर के अपने कान उठा करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, अपनी पूंछ उठा रहे हैं, लेकिन भीतर नहीं आ रहे। क्यों? बछड़ा बछिया को लग रही है नेक्से से लाला है, कहीं हमसे टकरा गए, हमारा खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी। दूर से ही देख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी उनको बाह उठा के अपने पास बुला रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां को बाह उठाए कारी धौरी, बाएं उठाए कारी धौरी, बच्चिया टेर बुलावे, बच्चिया टेर बुलावे, हाँ कबहू कबाबा नंद पुकारे, कबहू कबाबा नंद पुकारे, हे कबहू कबाबा नंद पुकारे, कबहू कबाबा नंद पुकारे, ओ कबहू का घर में आवे, कबहू का घर में आवे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, ओ हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। ओ सूर श्याम के बाल चरित नित, सूर श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावे, नित ही देखत भावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, ओ हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना, ऐसो चटक मटक सो लोक
लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो भुजा उठा के गाओ जगन्नाथ महाप्रभु की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते, तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को। तो ये ब्रज में घेर गाय, हाँ सब देवन को देव। हो ऐसा, हो ऐसा, हाँ ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया। और 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो
ऐसो बलि तो हाँ ऐसो खेलत में ग्वालन सौंपट जाए हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सौंपट जाए। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जगन्नाथ बिहारी नंद लाल मेरो है जगन्नाथ बिहारी नंद लाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ हे दीनों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ हे भजो हाँ भजो हो भजो नाथों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ हे नाथों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथों के नाथ हमारे प्राणों के नाथ भजो नाथ जगन्नाथ जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बैठो विराजो विराजो विराज जाओ हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मेरा। बीच वारी गली बिचारी पहले ते और चौड़ी है गई है बैठ जाओ वैसे एक बात कहें हम आपको हमें कभी कभी मन होता है कि आप लोगों की हम भलाइयाँ ले लें क्यों आप लोग इतना संघर्ष करके कथा सुनते हैं पहले से आके बैठ जाएंगे बाद में जाएंगे जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं और हमारे तो चलो फिर भी हवा थोड़ी पास होती रहती है सफोकेशन नहीं होती आप लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ इतने लोग होते हैं तो सफोकेशन भी होती होगी प्यास लगे बेचारे पानी कई लोग प्यास लग रही होती है तो भी बैठे रहते हैं बोले अब उठ के जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी तो बेचारे बैठे रहते होंगे कई लोगों को शंका निवृत्ति के लिए भी जाना पड़ता होगा
लेकिन वो भी बेचारे ठाम करके बैठे रहते हैं कि अब क्या करें, उठ के जाएंगे तो फिर आगे वाले हंस रहे हैं, आप लोग तो जा सकते हो, बेचारे पीछे वालों का है संकट। तो हमको कभी कभी लगता है हम क्या करें, कैसी व्यवस्था बनावें कि सब लोग। और अब तो लाल जी, हमारे गिरधर लाल जी की ऐसी कृपा होती है, कहीं कथा हो जाए, दुनिया के कहीं कोने में चले जाएं, इतने वैष्णव आते हैं, पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, जगह छोटी पड़ जाती है। लेकिन कष्ट हमको फिर ये होता है कि कैसे बैठाएं, लोगों को कैसे व्यवस्थित हो कि भाई कथा सुन। हम हमारे अगर आसपास अब 100 लोग बैठा तो हम तो कथा ही नहीं कर पाएंगे। भाई थोड़ी जगह दो, थोड़े आगे पीछे है के बैठो ना, फ्री बैठे तब तो कथा निकले। लेकिन आप लोग इतना भाव से फिर भी सुनते हैं। अब हमें तो लगता है कि नृत्य करने के लिए तो 5 ही लोग उठते होंगे, लेकिन वो 5 चारों ओर से उठते होंगे, बीच वाला बोलता होगा मैं बैठ के क्या करूं, मैं भी खड़ा हो जाता हूं। तो वो भी बेचारा खड़ा हो जाता है, नहीं तो नीचे तो कोई चढ़ा जाएगा उसके ऊपर। आप लोगों की इस तपस्या को हम प्रणाम है और आप सबकी लोग बलैया लेते हैं। भैया ठाकुर जी आप पर कृपा करें, ऐसे ही महाप्रभु जगन्नाथ आप पे खूब रीझ जाएं। कभी कभी मुझे लगता है अगर हम तो सामान्य वक्ता हैं, हमारे मन में ये भावना आती है, जब आप मंदिर दर्शन करने जाते होंगे तो वहां पे भी कितना भवका रहता है मंदिर में अंदर, कितने लोगों की गर्मी। महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी बहुत दया आती होगी। उस समय जो आगे आके दर्शन कर जाते होंगे, महाप्रभु कहते होंगे जल्दी कर, निकर यहां से। पीछे वाले देख कितनों कष्ट पा रहे हैं, बेचारे बैठे हैं, कर रहे हैं सब क्रिया। जय ठाकुर जी ने ऐसी लीला की। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे, मधुर मधुर ठाकुर जी बाल लीलाएं करने लगे। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु आ तो गए उड़ीसा, लेकिन यहां पे भी इनकी बाल अवस्था गई नहीं। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे तो भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी पहुंचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान जाते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधवदास जी बोले जय जय, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं, इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं। सब लोग बैठ जाओ, जो भी खड़े हैं सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। माधवदास जी बोले प्रभु आप इतने हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले हमारा मन नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा। बोले हम पूरी उड़ीसा में विराजमान तो हो गए, खूब बढ़िया चकाचक यहाँ पे पाते हैं दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में जो हम लीला करते थे वो सब यहाँ नहीं कर पा रहे। बोले क्या नहीं हो रहा। बोले चोरी नहीं कर पा रहे, हम चोरी करने का मन हो रहा। माधवदास जी बोले धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं। जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब रक्षक। और आप जो यहाँ पे ऐसी अभी चोरी वोरी करने की बात कर रहे हो। ठाकुर जी बोले भले ही हमारा नाम जगन्नाथ हो गया, ऊपर स्वभाव कैसे छूटे। स्वभाव तो वही है हमारा। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का। माधवदास जी बोले तो फिर चले जाइए, क्यों, किसने रोका आपको, कर आओ चोरी। ठाकुर जी बोले वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता है, एक आध दो लोग हों साथ में तो सुख मिलता है। माधवदास जी बोले बगल में सुभद्रा जी और ये बलभद्र जी हैं, इनको ले जाओ। बोले रहने दो, फिर तो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों। बोले इनको लेकर के जाऊंगा तो फिर एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा फिर मैं।
और बलराम जी हमारे वैसे ही क्रोधी हैं, चोरी में अगर पकड़े गए तो सीधा सर धड़ से अलग ही कर देंगे, उसका हत्या और हो जाएगी। और बल्कि बलराम जी तो ऐसे हैं, मैंने अगर इनसे कह दी कि चोरी करने जाना है तो पहले तो मुझे ही 4 सुनाएंगे, और नेक शर्म ना आवे, इतना बड़ो है गोए, भगवान बन गो, सब तो आके प्रणाम करें, फिर वो चोरी करनो ना छोड़ रहो, 4 तो मुझे सुनाएंगे। और फिर उसके बाद चोरी करने का मन बना भी दूंगा तो बलभद्र जी बड़ देव हैं, इनको बड़े देवता माना जाता है। ये जगन्नाथ जी यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ जी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहे हो तो बलभद्र जी से कह दो, और ऐसा कह के कह दो कि जगन्नाथ जी देख लो हमारी सुन नहीं रहे, हे दाऊ दादा देख लो ये हमारी बात मान नहीं रहे, आपका काम उसी समय हो जाएगा। वो बड़े देव हैं। बोले अगर मैंने इनसे कह दी कि मुझे चोरी करनी है तो बलराम जी पूरी जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबसे कहेंगे हमारो लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या, फिर हमको सुख तो मिलेगा नहीं। बेचारे वहां जहां हम चोरी करने जाएंगे सब बेचारे कहें लाला चोरी कर लो, आ जाओ हमारे घर आ जाओ, चोरी कर लो। दाऊ दादा के हल से इतना डरेंगे सब, हमको सुख नहीं मिलेगा। माधवदास जी बोले तो फिर अब चोर कहां से लाऊं आपके लिए, किसको लेके आऊं, किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले तुम बढ़िया हो, तुम चलो, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधवदास जी बोले वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशान बस कुछ ही दिन दूर रह गया है मुझसे, हाथ पांव में लकड़ियां, ये हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के संग क्या चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले वो सब हम करवा लेंगे, तुम बस हाँ कर दो। माधवदास जी बोले नियम तो बता दो, हमने कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले सबसे पहला नियम, बोले क्या? फुर्ती रखनी है लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है। मतलब गति तो तेज हो पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है, हाथों की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, आवाज नहीं आनी चाहिए, फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल कर रखने, कान खोल के रखने, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले ये 2 तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधवदास जी बोले कहां जाएंगे चोरी करने? कौन गोपी, यहां कौन गोपी के यहां जाओगे? बोले गोपी भोपी के यहां नहीं जाएंगे। तो बोले ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हम हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं है, हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना, आप चोरी करने का। अरे माधवदास फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजे। कटहल आया, बोले अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाओ, अब हमने पाली अब तुम पाओ, वो पाली। बोले अब स्वाद मिल गया? बोले हाँ, अब तुम चोरी वाले कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले ठीक है। तो बोले मैं रात में मेरे को सिंह द्वार पे मिल जाना। वो सिंह द्वार पे नहीं, दक्षिण द्वार पे मिलना। सिंह द्वार पे तो सब खड़े रहते हैं, रात में सोते हैं, सोने नहीं देते, बैठ जाते हैं वहां पे, कई भक्त रात भर नाम कीर्तन करते हैं, सबको पता चल जाएगा मैं निकला हूं। दक्षिण द्वार पे मिलना। दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहाँ दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे। कहाँ हैं? बोले देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले इतने में कौन से पेड़ पर चढ़ना है,
तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूं कौन से पे चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम? अब माँ जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधव दास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो, पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधव दास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधव दास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी। अब कठेल लेकर के अब माधव दास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधव दास जी कठेल गिर रहे, नीचे धम्म। अरे ये धम्म आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधव दास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधव दास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, माली ने पकड़ करके 2-4 तो डंडा दिए, उनमें हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं, सुबह होगी। माधव दास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले अब वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां दिखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए। बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधव दास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो इनके। मालिक है इनको नहीं खोलना, ये रात में कठेल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधव दास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कठेल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधव दास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कठेल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कठेल की इच्छा हो? तो बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े हैं गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कठेल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, बोले मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अब ये महाप्रभु जी का ही है, अब ये हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कठेल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी भाई? नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है। तो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा पूरी भई नहीं है चोरी करवे की। है कोई अगर तो करो ऐसी व्यवस्था कि कभी महाप्रभु जी आवे और चोरी कर ले जाएं आपके घर से कछु। बंधुओं
अपने बगीचे के पुष्पों को इसी भाव से तैयार करो, अपने बगीचे के सुंदर फलों को भी इसी भाव से तैयार करो, अपने घर की सब सामग्री को इसी भाव से तैयार करो कि कभी महाप्रभु जी की इच्छा पूरी हो जाए, कभी उनका ये भाव पूरा हो जाए, वो हमारे घर आवे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। चाहे ठाकुर जी कितनी भी दूर चले जाएं वृंदावन से, पर वृंदावन की स्मृति ठाकुर जी के संग ही रहती है। वृंदावन की लीला ठाकुर जी कहीं नहीं छोड़ते। श्रीनाथ जी चोरी करते हैं, हमारे जगन्नाथ जी चोरी करते हैं, वहां द्वारिकाधीश चोरी करते हैं। बद्रीनाथ भगवान बेचारे वो तो तपस्या में, वो कर नहीं रहे, पर करते तो वो भी होंगे, छोड़ नहीं सकते। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, कैसा अनुग्रह है ठाकुर जी का अपने भक्तों के ऊपर। कभी कभी हमें लगता है कि आज भी अनुग्रह ठाकुर जी करते हैं, आज भी लीला महाप्रभु जगन्नाथ कर रहे हैं, पर हमें अभी पता नहीं चल रहा है। हमारे जब समय निकल जाएगा तब कोई भक्त की गाथा निकलेगी इस काल के, उसके ऊपर कृपा कर रहे होंगे अभी भी ठाकुर जी। तो इस प्रकार ठाकुर जी की बाल लीलाएं व्रज में चल रही हैं। सब ब्रजवासियों ने कही कि कोई ना कोई राक्षस लाला के ऊपर आक्रमण करें। आज 2 वृक्ष गिर गए, नलकूवर मणिग्रीव ऊखल में बंधे थे ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने कहा कि हमारे लाला पे इतने संकट आमे, अब हमें यहाँ गोकुल में नहीं रहना चाहिए, अब कहीं और चलो। और तब कहाँ गए? श्रीधाम वृंदावन को प्रस्थान किया है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वहां जाकर के विराजेंगे और वहीं रहकर के लाला की सेवा करेंगे। किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन, इसीलिए वृंदावन रसामृत पद में गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी के हृदय से प्रकट हुआ तो किशोरी जी के हृदय की प्रकट कमल को ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो गए। तो श्याम हृदय को भाए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ठाकुर जी वृंदावन आकर के अति सुख में हो गए। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन। बंधुओं, कोई वृंदावन से अगर जगन्नाथपुरी आता है ना, एक बात कह दें आपको, इस बात को बताने के बाद हम ही वैसे संकट में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। या तो आचार्य के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करो, या किसी ब्रजवासी के साथ ठाकुर जी का दर्शन करो। ब्रजवासी को संग लेकर के महाप्रभु जी का दर्शन करोगे, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रजवासी को देखने के लिए तो ये किस लिए विराज रहे हैं ऐसे, ये हाथ ऐसे क्यों हैं, मुख ऐसा क्यों है, हम कह सकते हैं हमारी याद में, हम ब्रजवासियों की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी स्वयं सौगंध खाते हैं नंद बाबा की, और ये ब्रजवासी, और जब तक ब्रज में ब्रजवासी आते रहेंगे ये मेरे प्राण रहेंगे, चाहे ये जैसे भी हों ये मेरे प्राण ही रहेंगे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हैं ये ब्रजवासी। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी, हम भले ही खूब आनंद में उनके सामने जाते हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, लेकिन वो विरह में है। ये ठाकुर जी का विरह स्वरूप है। अपने ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी पिघल गए। आज भी ठाकुर जी को मधुमंगल की याद आती है। वो मधुमंगल जो सुबह उठता है ना, तो सुबह उठते ही हर व्यक्ति धीमे धीमे अपने नेत्र खोलता है, आंख एक साथ नहीं खुलती, लेकिन मधुमंगल तो आंख पे हाथ धर लेता है
और हाथ में हाथ धरते हुए स्पर्श करते हुए चलता है। अब मैं घर से बाहर आए गयो, अब जे गली आ गई, आगे वाली गली तो अब मैं नंद भवन के सामने मुड़ गयो। अब नंद भवन आए गयो और दहली के अंदर प्रवेश करते ही मैया, ओ मैया, हाँ लाला उठ गयो ना? अब ही तो ना उठो। तो मधुमंगल ऐसे ही बैठा रहता है। बोले मैया जब लाला उठ जाए तो मैं बताइयो। यशोदा मैया जाए के कहे लाला तू आंखन पे हाथ धर के काई को बैठो? मैया मैं अगर पहली आंख खोल करके कोई और को देख लूं ना, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं पहली बार जब लाला को देखूं तो मेरा पूरा दिन बड़ो मंगल जाए। मैया जब लाला उठ जाए तो मैं बताई दूं। ऐसे ही बैठे रहता मधुमंगल। इतने में ही पलना हिलता है, ठाकुर जी उतरते हैं। यशोदा मैया सबसे पहले जाके कहती अरे मधुमंगल देख लाला उठ गयो। ठाकुर जी के सामने आकर के मधुमंगल तब हाथ उठावे और सबसे पहले लाला को देखे, और लाला देखते ही वहां से भाज जाए और फिर जाके अपनो प्रसाद पावे, स्नान ध्यान करे। रोज देखे ठाकुर जी को और कुछ नहीं देखना, सबसे पहले लाल जी देखे। ठाकुर जी को उस मधुमंगल की याद में यहां पिघल गए हैं कि मधुमंगल आज भी बाट निहार रहा है मेरी व्रज में और मैं गया नहीं। भगवान श्री कृष्ण जन कल्याण करने के लिए धराधाम पर आए, लेकिन ब्रज आकर के जो प्रेम ठाकुर जी को मिला उसके बाद ठाकुर जी असमंजस में आ गए। अब मैं क्या करूं? यदि मैं ब्रजवासियों के पास रहूंगा तो विश्व कल्याण नहीं होगा, और विश्व कल्याण के लिए जाऊंगा तो ब्रजवासी मेरे कष्ट में आ जाएंगे। ठाकुर जी ने विश्व कल्याण को चुना, चले गए विश्व कल्याण के लिए। मथुरा, द्वारिका और महाभारत का युद्ध आदि करा करके गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अपनी लीला के अंतिम का समय में ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करने से पहले बड़ी ग्लानि होने लगी। विश्व कल्याण तो हो गया, लेकिन ब्रजवासियों को मैं सुख नहीं दे पाया, क्या करूं? तो ब्रजवासियों का जो कष्ट है, ब्रजवासियों की जो पीड़ा है, ब्रजवासियों का जो विरह है, ठाकुर जी के मन में आया मैं उसका आस्वादन करूं। जितना विरह ब्रजवासियों ने मेरे लिए किया है, ये तो 100 वर्षों का विरह है। मैं आज प्रतिज्ञा धारण करता हूं, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक इन ब्रजवासियों के विरह में जगन्नाथ बन करके बैठा रहूंगा। रोज विरही होते हैं। हमें लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, हमें लगता है कि वो बड़े बड़े नेत्रों में श्रृंगार, बड़े श्रृंगार आदि, पर नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ जी विरह में है, ब्रजवासियों के विरह में। इसलिए जब जाते हैं तो महाप्रभु जी को राधा नाम सुनाया करो, श्री महाप्रभु जी को ब्रजवासियों की याद बताया करो, जाकर के वार्ता किया करो। लाला हम ब्रजते आए हैं, ब्रज बड़ो आनंद में है, वहां पे सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, सीतामा सब बड़े आनंद में हैं। तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई ने ब्रज की याद तो दिलाई। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पाता। हंस सुता को सुंदर कलरव और वृक्षन की छाहें, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत ना, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जब आप आकर के बैठते हैं, तब किसी भी कोने में मंदिर में चले जाइए, कोई सबको सुनाई दे इतना तेज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में जगन्नाथ जी को बिठा लो और महाप्रभु जी से कहो, हे महाप्रभु आप पीड़ा में मत रहो, आप विरह में मत रहो, देखो हम पूरा व्रज अपने हृदय में लेके आए, आप दर्शन करो और अपने हृदय में व्रज प्रकट करके महाप्रभु जी को उस व्रज में ले जाओ। यशोदा मैया की गोद में बिठा दो अपने मन में, नंद बाबा की गोद में बिठा दो, किशोरी जी के बगल में बिठा दो, कुंज निकुंज यमुना के पुलिन पर घुमा लाओ जगन्नाथ जी को। ये उपकार कीजिए जगन्नाथपुरी आकर के, अपने हृदय रूपी व्रज में महाप्रभु जगन्नाथ जी को रमण कराओ। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। बहुत याद आती है ठाकुर जी को। और महाप्रभु जी यहां पता है क्या गा रहे हैं, किस भाव में हैं।
राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री कृष्ण। बंधुओं, जब आप वृंदावन जाते हैं ना, तो वृंदावन की एक एक गली मोहल्ला कुंज निकुंज सबका दर्शन करके अपने हृदय में उसकी स्मृति बना लो। ऐसी गली है, ऐसे आंगन है, ऐसे प्रसाद है, ऐसा मंदिर है, ऐसा उत्सव है, ऐसे ब्रजवासी हैं, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसा ब्रजमंडल है। सबकी स्मृतियां अपने हृदय में, जैसे हम फोटोज खींच के लाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने मित्रों को दिखाते हैं, घर के लोगों को दिखाते हैं, ऐसी सारी स्मृतियां हृदय में लेके आओ और प्रतीक्षा करो। अब जब भी अवसर मिले जगन्नाथपुरी जाने का और महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने आकर के वो सारी स्मृतियां जगन्नाथ जी को दिखाओ। ऐसी गली है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे उत्सव हैं, ऐसे ब्रजवासी हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ने मुझको व्रज की याद दिलाई है, कोई ने मुझको वृंदावन की याद दिलाई है, वृंदावन को स्मरण करायो है। ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। चरित्र आता है, आज से 500 साल पहले कोई वृंदावन से जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकला और जैसे ही उनका वृंदावन से निकलना हुआ, यहां हजारों किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में ब्रह्मवेदी पर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा, अरे जय हो जगन्नाथ जी, इतने आनंद में क्यों हैं, झूम क्यों रहे हैं? महाप्रभु जगन्नाथ जी के अश्रु प्रकट हो गए। मेरे व्रज से कुछ लोग आ रहे हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो कब आएंगे, मैं कब उनको देखूंगा? उनके अंग का स्पर्श करके वायु मेरे पास आएगी और उनके स्पर्श से वायु जब मुझे लगेगी तो मुझे लगेगा कि वृंदावन की ब्यार मुझे स्पर्श कर रही है। हे मेरे पुजारियों, उनकी बढ़िया व्यवस्था कर देना, उनको प्रसाद दिलाना, उनको खूब घुमाना, यहाँ पे कोई कष्ट ना हो। समुद्र में ज्यादा अंदर मत ले जाना, बहुत उग्र है, मेरे ब्रजवासियों को लग गई तो। मेरे ब्रजवासियों को सुख देना, वो आ रहे हैं। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं ब्रजवासियों के आने के भाव। इसलिए जगन्नाथपुरी आने का ये कोई शास्त्रीय बात नहीं, पर मैं अपने हृदय से कह रहा हूं, जगन्नाथपुरी अगर कोई बंबई से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, उत्तर से आ रहा, कहीं से आ रहे हो, अगर संभव हो सके तो एक बार पहले वृंदावन चले जाओ और वृंदावन की स्मृति लेके फिर जगन्नाथ आओ। महाप्रभु जी को सुख देना है, अपने सुख समृद्धि के लिए आ रहे हो तो सीधे जगन्नाथ जी आ जाओ, लेकिन यदि ठाकुर जी को सुख देने आ रहे हो तो एक बार वृंदावन होकर के आओ। महाप्रभु जी को सारी स्मृतियां बता दो, महाप्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी वृंदावन आए, वृंदावन आकर के भगवान ने अनेक लीलाएं की। सबसे पहली लीला ठाकुर जी ने ग्वाल बालों के संग बैठ करके छाक पाई है। छाक माने वन में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री लेकर के आते हैं, सबकी सामग्री एक साथ लेकर के ठाकुर जी फिर उसको पाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सुनिए ध्यान से। एक पत्तल में एक व्यक्ति बैठ करके पा रहा है तो समझो कि वो महाप्रसाद पा रहा है, लेकिन एक ही पत्तल में 4 लोग बैठे हैं, कोई कहीं से दाल मां मिला रहा है, कहीं से चावल मिला के, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मेरी छाक लीला है रही है, क्योंकि ठाकुर जी भी तो ऐसे ही छाक पाते हैं। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, आप किसी के साथ भी बैठ के पा सकते हो, कभी भी पा सकते हो, कैसे भी पा सकते हो। आप जीभ से भी अगर कुछ स्पर्श कर लेंगे तो भी वो महाप्रसाद ही रहेगा, वो झूठा नहीं हो सकता। महाप्रसाद ऐसे ही पाना चाहिए। अगर
कोई जगन्नाथपुरी का वैष्णव बैठ के पा रहा होगा तो आप जाकर के अगर उसके में से उठा के पाने लगेंगे, वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। बाहर का व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं, वो कैसे कहे भैया क्या कर रहे हो, हम पा रहे हैं, हमारे में से क्यों पा रहे हो। लेकिन महाप्रभु के महाप्रसाद का नियम है, अगर जगन्नाथपुरी का व्यक्ति पा रहा होगा जिससे पता है महाप्रसाद की महिमा, आप जाकर के बैठिए, उसके पत्तल में पाने लगिए, वो और स्थान भले ही परिचय नहीं, नाम भी नहीं पता, वो कहे आओ बैठो पाओ, खूब प्रेम से पाओ। कोई पत्तल से उठ गया पा करके और पत्तल पड़ी है, आप उसमें पुनः महाप्रसाद लेके पा सकते हो, वो झूठी नहीं होती। तुलसी दल की तरह है। यहां खप्पर मिल जाए, फूटे हुए मिट्टी के बर्तन मिल जाए, उनमें जितने चावल बचे भाई में दाल में मिलाओ, प्रेम से पालो। महाप्रसाद अद्भुत है। यहां पे अपरस ही है सब कुछ भी स्पर्श से झूठा कूटा नहीं होता। मतलब देखो कैसी भावना आई चित्त में कि विश्व में मंदिरों के गर्भगृह अपरस होते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरा क्षेत्र अपरस है। यहां पे कुछ भी अपवित्र नहीं होता, सब पवित्र है। ठाकुर जी ने छाक लीला की, छाक लीला के बाद ठाकुर जी ने कई लीलाएं व्रज में की, कालिया मर्दन लीला की, आज हमने प्रारंभ में ही सुन ली। सब लीलाएं करते हुए एक दिन ठाकुर जी आए तो देखे 56 भोग बन रहे हैं। मैया से जाए करके कही, मैया जी कौन के काजे बननो है। मैया बोली लाला बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी ने बाबा ते जाके पूछी। बाबा बोले लाला हम ब्रजवासीन के देवता इंद्र महाराज हैं। आज देखो कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना था तो भी इंद्रदेव आ गए, आज 56 भोग उत्सव होना है तो इंद्रदेव आ गए। आज भी आकाश में बैठे हैं, हमें तो लगा 56 भोग लगते ही वर्षा होने लगेगी या है रही होगी बात। ठाकुर जी मधुर, ये सब संकेतों से ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ठाकुर जी उत्सव में आ रहे हैं। इसलिए जैसी कथा हो रही वैसा ही सब माहौल बनना है। तो इंद्र की पूजा हम यामारे करें क्योंकि हम किसान हैं। इंद्र अगर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि नहीं होगी। जब वर्षा करनी चाहिए तभी करेंगे और जब नहीं करनी चाहिए तब नहीं करेंगे। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर सूर्य ने कहा बिगाड़ो है, बाकी भी पूजा करो। चंद्रमा ने कहा तुम्हारा कछु चुरा लियो, बाकी भी पूजा करो। वरुण देव की कृपा से ही तो जल सिंचन होवे, उनकी भी पूजा करो। वायु देव की कृपा से हमारी फसल लहरावे, उनकी भी कृपा करो, उनकी भी पूजा करो। अकेले इंद्र को पूजवे से कहा होएगो, 33 कोटि देवतान को पूजो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी 33 प्रकार के देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब देखो इसकी बात ऐसी है, जैसे मंत्रिमंडल अनेक हैं पर मंत्रियों के नीचे काम करने वाले अनेक लोग होते हैं, ऐसे 33 प्रकार के देवता हैं और हर देवता के नीचे 1-1 करोड़ सेवक हैं। तो अपने आप 33 करोड़ हो जाएंगे। तो इस असमंजस में मत पड़ो कि 33 प्रकार हैं कि 33 करोड़ हैं। हमारे तो एक ही हैं, देवों के देव, नाथों के नाथ जगन्नाथ। यही है, सबरे 33 कोटि इनमें ही बैठे हैं, इनसे ही प्रकट हैं, इनमें ही विलीन हैं। तो ठाकुर जी बोले 33 कोटि देवता हैं, सबकी पूजा करो, अकेले एक की पूजा से कहा चले को। लेकिन 33 कोटि देवतान को अगर प्रसन्न करना हो तो 33 कोटि देवता एकमात्र नारायण में विराजमान है, और वही नारायण हमारे व्रज में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें कहाँ मिलेगो? बोले गिरिराज पूजोगे तो साक्षात गिरिराज धरण श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके दर्शन देंगे। आपने इंद्र के कभी दर्शन नहीं किए होंगे, पर हमारे गिरिराज बाबा तो प्रकट है के दर्शन देंगे। सब चलो। और सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके श्री गोवर्धन जा रहे हैं।